राज्य उत्तराखंड में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। बीते कुछ दिन पहले अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें 36 लोगों की जान गई थी। बीती देर शाम भी कालाढूंगी नैनीताल मार्ग पर पर्यटकों की कार खाई में जा गिरी। इस हादसे में हरियाणा के 6 पर्यटक घायल हो गए। अब फिर से नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में तेज रफ्तार वाहन ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की दर्दनाक तरीके से जान चली गई। वहीं युवक की जान जाने के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस के मुताबिक बीती रविवार देर रात हल्द्वानी के मंगल पड़ाव क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने युवक को रोक दिया। बताया जा रहा है कि अंबेडकर नगर निवासी मोंटी मंगल पड़ाव स्थित ऑटो स्टैंड से अपने घर लौट रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर के बाद आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। इसी बीच भीड़ को देख आरोपी चालक वाहन लेकर फरार हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने घायल मोंटी को तत्काल सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया, साथ ही उसके परिजनों को हादसे की सूचना दी, लेकिन अस्पताल में उपचार के दौरान मोंटी ने दम तोड़ दिया। उधर अस्पताल प्रशासन ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद मोंटी की डेड बॉडी परिजनों को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि मोंटी टेम्पो चलाता था। कोतवाली प्रभारी राजेश यादव का कहना है कि फरार वाहन चालक की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रदेश भर से राजधानी देहरादून पहुंचे बड़ी संख्या में उपनल कर्मचारियों ने सचिवालय कूच के लिए हुंकार भरी। इस दौरान उपनल कर्मियों को पुलिस ने सुभाष रोड पर बैरिकेडिंग कर आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद संगठन के लोग सुभाष रोड पर सड़क पर ही बैठ गए। राज्य निगम कर्मचारी महासंघ और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्प्लॉइज यूनियन ने भी कर्मचारियों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल के मुताबिक हाईकोर्ट ने 2018 में उपनल कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन देने और नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने का फैसला सुनाया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस फैसले पर अमल न कर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट सरकार की एसएलपी खारिज कर चुका है। इसके बाद भी सरकार की ओर से हाईकोर्ट के 2018 के फैसले पर अमल नहीं किया गया। सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने की तैयारी में है, जिससे प्रदेश भर के उपनल कर्मचारियों में नाराजगी है। उधर भगवानपुर की विधायक ममता राकेश ने भी उपनल कर्मचारियों की मांग का समर्थन किया है। स्थापना दिवस के दिन बेरोजगार संघ ने सीएम आवास कूच किया था। अब इस मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। मुख्यमंत्री कूच के दौरान सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले 25 नामजद सहित 50-60 व्यक्तियों के खिलाफ बलवे आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन बेरोजगार संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया था, लेकिन इसके लिए शासन प्रशासन से उनके द्वारा पहले में कोई अनुमति नहीं ली गई थी। शांति और कानून व्यवस्था के मद्देनजर सभी प्रदर्शनकारियों के हाथी बड़कला बैरियर पर रोका गया, जिस पर बेरोजगार संगठन के कार्यकर्ता राम कंडवाल के नेतृत्व में अन्य कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उपद्रव कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई, जिस कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की काफी लंबी कतारें लग गई, जिसमें बुजुर्ग, बीमार व्यक्ति, छोटे स्कूली बच्चे और एम्बुलेंस वाहनों को अपने गंतव्य स्थान जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बेरोजगार संगठन द्वारा बिना अनुमति के इस प्रकार के आयोजन से आम जनमानस को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ा, जिसके तहत थाना डालनवाला पुलिस ने बेरोजगार संघ के कार्यकर्ताओं राम कंडवाल, बॉबी पवार, अखिल तोमर, पीयूष जोशी, विशाल चौहान, सुरेश सिंह, नितिन दत्त, नीरज तिवारी, अरविंद पवार, पूनम कैंतुरा सहित अज्ञात 50-60 महिला और पुलिस के खिलाफ थाना डालनवाला पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 190, 126, 121, 132 और उत्तराखंड लोक संपत्ति निवारण अधिनियम की धारा 2 और 3 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा, युवाओं को अनावश्यक रूप से
इस प्रकार के विरोध प्रदर्शनों में शामिल न होने की अपील की है। उन्होंने सभी युवाओं से अपील की है कि कृपया अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार के राजनीतिक बहकावे में न आए। अपनी किसी भी मांग अथवा बात को संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से पूरी शालीनता से संबंधित प्लेटफॉर्म पर रखने का सभी युवाओं और आम जनता को पूर्ण अधिकार है। प्रदेश के उत्तरकाशी जनपद में ततैयों का आतंक देखने को मिला, जहां मांडिया गांव के 2 बच्चों पर ततैयों ने हमला कर दिया, जिससे दोनों बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। ऐसे में आनन फानन में बच्चों के परिजनों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे का उपचार अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बीती शनिवार को मांडिया गांव के 2 भाई बहन रिया और रिहान स्कूल से लौट रहे थे। तभी रास्ते में उन दोनों पर अचानक ततैयों के झुंड ने हमला कर दिया। आनन फानन में परिजनों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। वहां पर डॉक्टरों ने रिहान को मृत घोषित कर दिया, जबकि रिया का उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल के पास ही एक पेड़ पर ततैयों का छत्ता लगा था, उसे किसी ने छेड़ दिया, जिसके बाद छत्ते से निकले ततैयों ने घर लौट रहे बच्चों पर हमला कर दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य रजन लाल ने बताया, बच्चे के पिता राजकुमार ने रिहान, उसकी बड़ी बहन रिया को सुबह स्कूल छोड़ दिया था। छुट्टी के बाद घर जाते हुए उन पर ततैयों ने हमला किया। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। गांव में भी शोक की लहर है। उधर इस घटना के बाद फायर और फॉरेस्ट की टीम हरकत में आई, जिसके बाद टीम ने मांडिया गांव पहुंचकर ततैयों के छत्ते को नष्ट कर दिया। इस घटना पर फायर और फॉरेस्ट टीम ने दुख जताया है। राज्य उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों से संबंधित तमाम खेल उपकरण वन्य संसाधनों की खरीद के टेंडर 25 दिसंबर तक पूर्ण करने की डेडलाइन तय की गई है, ताकि उसके बाद बचे करीब 1 महीने में खेल आयोजन को भव्य बनाने पर काम किया जाएगा। यह निर्देश खेल निदेशालय में हुई बैठक में जारी हुए। बैठक में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने भी प्रतिभाग किया। एसोसिएशन के महासचिव DK सिंह ने बताया कि राज्य और एसोसिएशन की तैयारियां सही दिशा में चल रही है। एसोसिएशन 34 खेलों के लिए तैयार किए गए खेल स्थानों का दौरा करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा नियुक्त गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी से अनुरोध करेगी, ताकि वह जल्द से जल्द स्थानों के अंतिम चयन की अनुमति दे या फिर समय रहते सुझाव दे। साथ ही एक पत्र रेलवे को भी प्रेषित करके विशेष ट्रेन चलाने का आग्रह किया है। राज्य में देश भर से खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे, इसलिए खिलाड़ियों के आने जाने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही एयरपोर्ट और राज्य के रेलवे स्टेशनों पर खिलाड़ियों, पूर्व खिलाड़ियों और अतिथियों के स्वागत के लिए खास इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं।